आज की हमारी ये वीडियो डबल पर्च थ्योरी को सिंपलीफाई करेगी और आपको समझ आएगी कि ये डबल पर्च थ्योरी होती क्या है। बाय द वे, पर्च मीन लिक्विडिटी हंट होता है जिसे रिटेलर्स के स्टॉप हंट बोला जाता है। वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि आप जानते हो मैं वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बनाता हूँ। कोई भी बात अगर आप स्किप करते हो तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। हाय, आई एम योर फॉरेक्स मेंटोर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये वीडियो कम्प्लीटली एक तरह का MMXM ट्रेडर ने जो अपने चैनल पर डबल पर्च थ्योरी जो अपलोड की है उसके एक हिंदी वर्जन है। बाय द वे, इसमें कुछ एग्जांपल उनके वाली हूँ, कुछ एग्जांपल मैंने अलहदा से ऐड किए ताकि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। और ये समझ लें कि हिंदी वर्जन अगर किसी को उनकी वो वीडियो इंग्लिश में समझ नहीं आती तो मैं आपको यहाँ पर हिंदी में समझा दूंगा, या आप उर्दू में कह सकते हो, दोनों लैंग्वेज है ये। व्हाट इज़ डबल पर्च थ्योरी बाय द MMXM ट्रेडर। डबल पर्च थ्योरी क्या है MMXM ट्रेडर की? डबल पर्च इज अ स्पेसिफिक occurrence in price action that involves the manipulation of liquidity by knocking out both buyers and sellers before the real move occurs। अच्छा, इसका ये सिंपल सा मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो डबल पर्च थ्योरी है ना, ये मैनिपुलेट करती है लिक्विडिटी के ज़रिए, और जो बायर और सेलर होते हैं उन्हें दोनों को आउट करती है एक रियल मूव से पहले। रियल मूव क्या कहते हैं? जिसे जो स्मार्ट मनी का जो मूव होता है, जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल मूव है, ये मार्केट तेज़ी से बाय या सेल की तरफ जाती है, उससे पहले ही मार्केट बायर और सेलर को दोनों को स्टॉप हंट करके मार्केट से ऑलरेडी निकाल चुकी होती है। ये एग्जांपल में जाके आपको बातें समझ आ जाएंगी वो कैसे निकाल रही है। बाय द वे, व्हाई डू यू नीड टू हैव डबल पर्च थ्योरी इन योर टूल बॉक्स। अब ये कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी है आपके टूल बॉक्स में जिसको आप ट्रेड करो डबल पर्च की। इसके लिए लिखा हुआ है मार्केट्स विल ओनली रिवर्स व्हेन द मार्केट नॉकआउट बोथ पार्टिसिपेट इन द मार्केट। वो ये कह रहा है कि मार्केट तभी रिवर्स करती है जब मार्केट में से दोनों को नॉकआउट कर दिया जाता है। किनको? बायर और सेलर को। ठीक है। द रन ऑफ बोथ साइड, मार्केट दोनों तरफ यानी कि रन लीड्स टू द रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, अगर आपको नहीं पता तो ये एक ऐसी लेवल होता है जहाँ पर मार्केट में स्टॉप, जो रिटेलर्स के ना स्टॉप लॉस रखे हुए होते हैं। मार्केट इस तरह से अगर नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो हर एक हाई के ऊपर स्टॉप होगा, उसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बोला जाता है। मतलब वहाँ पे मार्केट तेज़ी से मूव करती है, जब इस साइड से बाय कर्व बनाएगी ना तो मार्केट इनके ऊपर से स्टॉप उठा लेती है, उसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोला जा रहा होता है। अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं विदाउट प्रॉफिट शेयरिंग और फंडेड अकाउंट के सिग्नल, या फिर हमारी ICT मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। फोकस ऑन 3 डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ द डबल पर्च। वो कह रहा है कि आप ना डबल पर्च के अंदर ना 3 फॉर्मेशन होती हैं, उन पर नज़र रखनी होती है। फॉर्मेशन का मतलब टाइप्स आप कह सकते हो। द क्लासिकल मार्केट स्ट्रक्चर ट्रैप, ये किसकी नंबर 1 फॉर्मेशन है, जो कि समझ लो कि इसकी नंबर 1 टाइप है। नंबर 2 पर होती है द वन कैंडल पर्च, मतलब एक ही कैंडल पे मार्केट बाय और सेल साइड की लिक्विडिटी लेती है। दूसरे जो तीसरे नंबर पर वो है AMD पर्च, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर्च। ये हम पावर ऑफ 3 भी इसको कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से बनता है, क्योंकि डबल पर्च थ्योरी है उसमें यह है कि मार्केट दोनों साइड से पहले स्टॉप लॉस लेती है। AMD के अंदर तो सिंपल क्या होता है ना, मार्केट पावर ऑफ 3 में एक साइड से स्टॉप हंट करती है, दूसरी साइड पर रिएक्शन देती है। लेकिन मार्केट है तो पहले दोनों साइड से SL लेगी, फिर मार्केट में क्या होगा कि मार्केट अपना रियल मूव करेगी। आगे चलते हैं और इसके एक सिंपल पहले एग्जांपल देखते हैं स्ट्रक्चर की। द क्लासिकल मार्केट स्ट्रक्चर ट्रैप को आप ये देखो, मार्केट में हायर लो बना है, हायर हाई बना है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। एक तो पहली बात ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल के स्ट्रक्चर होते हैं वो ऐसे नहीं होते, उसमें हायर हाई हायर लो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई, इसी तरह लॉन्ग टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो और इंटरमीडिएट टर्म लो जैसे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी रखे गए हैं मार्केट में। वो आगे जाके आपको समझ आ जाएगी, वो एक अलग चीज़ है। फिलहाल आपको ये समझा रहे हैं मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक कंडीशन क्रिएट कर देता है इस तरह की। अब आप ये देखो, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ लोगे तो क्लासिक मार्केट स्ट्रक्चर ट्रैप है ये, यानी कि नंबर 1 एग्जाम्पल है, नंबर 1 टाइप है डबल पर्च थ्योरी के हवाले से। अभी क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, एक बार और ऊपर गया, हायर हाई बनाने के बाद मार्केट एक लो बना रहा है। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, इसके बाय स्टॉप हंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके SL रखे हुए होंगे रिटेलर्स के, मार्केट SL उठाएगा, उसके बाद दोबारा नीचे आएगा और सेल स्टॉप भी उठा लेगा।
ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट पीडीआरए में टैप करेगा और रिएक्शन दे देगा। ये जो रिएक्शन है इसे हम कहते हैं रियल मूव। अब हम इस सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, पहले एल स्टॉप अंड कर रहा है, उसके बाद बाय स्टॉप अंड कर रहा है और टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए में टैप करके मार्केट अपना रियल मूव दे रहा है। इसमें मार्केट ने क्या किया, पहले सेलर्स को आउट किया, फिर बायर को आउट किया और फिर अपना रियल मूव यहाँ पर दिया। इसको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो आगे समझते हैं। यहाँ पर ये थोड़ी सी क्रिटिकल एग्जाम्पल है, इसके अलावा मैं आपको आगे चल के और भी एग्जाम्पल दे दूंगा ताकि आपको ज़्यादा आसानी समझ जाए। आप ये देख सकते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मैंने यहाँ क्रिएट किए हुए हैं। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, इन लेवल्स पर जाके मार्केट लिक्विडिटी नहीं खा रहा। अचानक ही मार्केट क्या कर रहा है, बाय साइड की लिक्विडिटी हंट कर रहा है इस साइड से, उसके बाद मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी हंट कर रहा है सारी की सारी, और एक हायर टाइम फ्रेम का ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट इसको टैप कर रहा है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की किस्म है कि मार्केट जब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में आएगा तो जो ऊपर इसकी वीक होगी, सेल कंडीशन के अंदर नीचे वाली वीक को बाय कंडीशन में आपको पूरी एफवीजी नहीं लेनी होती, सिर्फ ये वीक लेनी होती है। मार्केट यहाँ तक आता है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा, इसके ये जो आप लेवल देख रहे हो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा, इसका ये मतलब है कि ये एक बड़ी ही मजबूत ट्रेड है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से रिएक्शन दे रहा है और ऊपर की तरफ अपनी ड्राउन लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है। बाय साइड की लिक्विडिटी निकाली, सेल साइड की लिक्विडिटी हंट की, बायर को निकाला, फिर सेलर को निकाला और यहाँ से मार्केट ने अपना रियल मूव कैप्चर करके ऊपर की तरफ चला गया। ये द क्लासिकल मार्केट स्ट्रक्चर की सेकंड एग्जांपल है। आप ये देखें कि मार्केट क्या कर रहा है, पहले मार्केट क्या कर रहा है, ये हाई था, मार्केट ने यहाँ से स्टॉप लॉस उठाए, उसके बाद मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया हुआ था, मार्केट नीचे आया और इस तरह से स्विंग लो के नीचे से भी एसएल उठा लिए, बाय हंट फिर सेल हंट, और उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे इस वाली एफवीजी में और इसके साथ ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो रहा है, मार्केट इससे रिएक्शन दे रहा हूँ। आप ये देख सकते हो मार्केट यहाँ इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एक हायर मूव हो सकता है। मार्केट यहाँ से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ तेज़ी से यहाँ पर एफवीजी भी बना है, दोबारा एंटर करने का मौका दे रहा है, आप यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बाय द वे ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा सा प्रॉपर समझाने की कोशिश के अंदर आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम से एग्जाम्पल नहीं दे रहा इस वाली में। हाँ, इस वीडियो में अगले जो टॉपिक होंगे उन पर एग्जाम्पल्स होंगी छोटे टाइम फ्रेम की, लेकिन ये कि पहले आप इस चीज़ को समझो कि डबल पॉइंट थ्योरी है क्या। मार्केट क्या करता है, पहले बायर के और सेलर्स के दोनों को स्टॉप लॉस हंट कर लेता है जब मार्केट को अपना रियल मूव देना होता है। आपका हल ये है, इस को ट्रेड अगर करनी है, आप तो ये देखो कि मार्केट पहले बाय साइड की लिक्विडिटी हंट करे, फिर सेल साइड की लिक्विडिटी हंट करे, फिर हायर टाइम फ्रेम का कुछ डिस्काउंट एरिया देखो, डिस्काउंट एरिया से मार्केट अगर रिएक्शन दे रहा तो आप ड्राउन लिक्विडिटी को टारगेट कर लो। अब हम आगे चलते हैं। ये वो एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हो, ये वाली जो एग्जाम्पल है यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक गया है, इसे मैंने आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पर दिखाया हुआ है। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये जो 1 डे की टाइम फ्रेम की एंट्री है वो 1H पर क्यों नहीं हो रहा। कंडीशन वाइज है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन अगर आपको कोई भी अच्छी ट्रेड करनी है तो आपको चाहिए आप सिंगुलर टाइम फ्रेम शिफ्टिंग एंट्री करो। सिंगुलर टाइम फ्रेम शिफ्टिंग एंट्री किसी और ने नहीं बनाई, मैंने ही बनाई है। उसमें ये होता है कि आपने ना 2 टाइम फ्रेम के बजाय 1 टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना होता है। उसका रीज़न ये है कि आप अपने हायर टाइम फ्रेम के जितने क्लोज रहोगे ना, और अगर वहाँ आपको मार्केट स्ट्रक्चर मिलता है शिफ्ट, तो वहाँ पर आपको ना जल्दी से स्टॉप हंट नहीं होते। स्टॉप हंट ये होता है कि मार्केट फेक चोक कर देते, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे क्लोजिंग दे देता है। अगर यहाँ पर आप H1 पे जाओगे तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पहले मिल जाएगा, उसके बाद मार्केट दोबारा लिक्विडिटी भी खा लेगा, आपको यही मिल जाएगा। वो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, आप इसके नीचे एसएल डालोगे, एसएल उठा लेगा। तो करीब 3 पीरियड है, अगर आप करीब 3 टाइम फ्रेम पर रहते हो ना, जितना अच्छा वो आपके लिए उतना ही अच्छा है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, ये एफवीजी बना, मार्केट ने इसमें टैप किया और ऊपर की तरफ रिएक्शन देता हो, मार्केट ऊपर चला गया। ये एंट्री मिस होगी तो आप ये वाली भी ले सकते हो। अब इसके अंदर एक और कंडीशन है, मार्केट नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के सारे पीडीआर ओवरली टैप हो चुके थे। अगर आप इसके नीचे इस 3rd कैंडल के नीचे भी एसएल डाल देते हो, मार्केट ने नहीं उठाना था। अब इसके कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, वो मैं आपको अगर आप मेरी ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो आखिर से देखोगे ना, तो उन्होंने वहाँ बताया हुआ है कि आपने स्टॉप लॉस रखने का होते हैं, बड़े अच्छे से समझाया मैंने। जब आप स्टॉप लॉस इस तरह से रखते हो ना, अब आप ये देखो कि मार्केट, अगर मार्केट का मन चाहे तो मार्केट और नीचे भी तो आ सकता था, लेकिन क्यों नहीं आ रहा, उसका रीज़न ये है कि हायर टाइम फ्रेम के जितने पीडीआर है वो ऑलरेडी टैप हो चुके हैं मार्केट में। अब जो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसकी वजह से मार्केट और ऊपर से ही रिएक्शन दे गया। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं जो इसकी अगली टाइप है उसके बारे में। द 1 कैंडल बर्ज
पर्ज का हमने आपको बता दिया। पर्ज का मतलब सिर्फ लिक्विडिटी हंट कहते हैं, ठीक है ना, लिक्विडिटी हंट होने को पर्ज कहा जाता है। आईसीटी में इसका नाम पर्ज है और एसएमसी में मेरे ख्याल इसका नाम लिक्विडिटी है। अलबत्ता इसका कुछ भी नाम हो, बहरहाल ये है एक ही चीज़, किसी भी तरह से आप इसको देख सकते हो। बहरहाल मुझे ये पता है आईसीटी में इसका नाम पर्ज है। मार्केट ने कैंडल बनाया है, एक कैंडल बनाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, उसी कैंडल पर मार्केट हाई की लिक्विडिटी ले रहा है और क्लोजिंग अंदर दे रहा है। अगली बार आपके बाय सेल साइड पे हो गए, मार्केट ने क्या किया, सेल साइड की लिक्विडिटी हंट की, हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप किया और क्लोजिंग ऊपर दे दी। इधर से पहले बाय साइड लिक्विडिटी ली, फिर सेल साइड लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिएक्शन दे गया और ये हमारे तौर पर रियल मूव हो गया। इसी तरह आप इस एग्जांपल को देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, कैंडल छोटी बनी हुई थी, ये कैंडल ना बड़ी नहीं होती, ये कैंडल एक छोटी कैंडल है। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले क्योंकि ये सेल की कैंडल, तो मार्केट ने पहले बाय साइड की लिक्विडिटी लेगी, फिर मार्केट नीचे आएगी, सेल साइड की लिक्विडिटी लेके मार्केट अंदर क्लोज हो जाएगी। क्योंकि इसका ओपन, हाई, लो और ये क्लोज होता है, तो मार्केट ने यहाँ पहले बाय साइड की लिक्विडिटी ली, फिर सेल साइड की लिक्विडिटी ली, हाई टाइम फ्रेम की पीडीआर में टैप किया, क्लोजिंग अंदर दे दी लो के, तो अगली बार हमारे बायस बाय साइड के थे और ये हमारा रियल मूव आ गया। अब आगे चलते हैं। ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल है डबल पर्ज थ्योरी की, इसे मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एंटर करके भी दिखा दूंगा। ये यूरो जेपीवाई का 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब आप ये चीज़ नोट करो, आप ये देख सकते हो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी एफईजी है, फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट क्या कर रहा है, इससे सेल साइड की लिक्विडिटी पहले मार्केट हंट कर रहा है, मार्केट ने लिक्विडिटी खाई, लिक्विडिटी खाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर जो ये हाई बना हुआ था मार्केट ने उसके ऊपर से दोबारा लिक्विडिटी खा के क्लोजिंग अंदर दे दी। मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ली, फिर बाय साइड की लिक्विडिटी, अब मार्केट में ड्राउन लिक्विडिटी इस साइड पर आ गई, तो मार्केट अब इसको ट्रेड करेगा। अब इस ट्रेड को हम छोटे टाइम फ्रेम पर 1H पर आपको जाके मैं बना के दिखा देता हूँ। अब ये देख सकते हो ये यूरो जेपीवाई का 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये वही एग्जाम्पल है। मार्केट क्या कर रहा है, बाय साइड की लिक्विडिटी ले रहा है, पहले सेल साइड की लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका, क्योंकि यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो मैं इधर फिर ना कन्फ्यूजन रह जाती है। मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद बाय साइड की लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर गया है और क्लोजिंग नीचे दे रहा है इस वाली बड़े मोमेंटम के साथ जो कैंडल बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, ये आपका एक ब्लैक कैंडल ब्रेकर है और ये जो बाय की बुलिश कैंडल है ये आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफईजी है, तो एक यूनिकॉर्न मॉडल है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है यूनिकॉर्न मॉडल, और आपके लिए ये वाले लेवल जो वो इंड्यूसमेंट का काम करेगा। मार्केट इसके ऊपर से स्टॉप हंट करेगी और आपके ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर को टैप करके एक यूनिकॉर्न मॉडल की एंट्री को टैप करेगी और तेज़ी से मार्केट रिएक्शन देती हुई नीचे आई है, यहाँ तक पहुँच गई है। खैर मार्केट दोबारा ऊपर गई है, दोबारा स्टॉप हंट किए हैं, ये एफईजी से मार्केट में आप दोबारा एंटर कर सकते थे। मार्केट आखिरकार अपनी ड्राउन लिक्विडिटी को हिट कर देता है। तो अब हम आगे चलते हैं। द 1 कैंडल पर्ज की एक और एग्जांपल आपके मैं सामने यहाँ शेयर करूँगा। ये दोबारा यूरो जेपीवाई का 1 डे का ही टाइम फ्रेम है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, ये मार्केट का एक लेवल है, मार्केट ने इसके नीचे से लिक्विडिटी खाई, पहले सेल स्टॉप खाए, उसके बाद मार्केट ने बाय स्टॉप खाने के बाद आप ये एफईजी देख रहे हो, मार्केट ने इसमें टैप कर दिया, एफईजी में टैप कर दिया, साथ ही साथ आप ये देख सकते हो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से अपनी लिक्विडिटी हंट कर रहा है और उसके बाद क्लोजिंग नीचे दे रहा है, तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दे दिया है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी हंट करने के बाद अब आपकी जो ड्राउन लिक्विडिटी होगी वो सेल साइड पे होगी, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी सेल साइड की लिक्विडिटी खाई थी। लिक्विडिटी खाने के बाद मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी खाई है, तो अब मार्केट को आपने सेल साइड की तरफ देखना होता है। ओवरऑल टाइम जो ट्रेंड है वो सेल साइड पर ही है, लेकिन ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपको ट्रेंड अलाइनमेंट तो अगर हो जाए तो सबसे बेहतर है, लेकिन अगर नहीं भी हो रही तो आप थोड़ी सी कंडीशन वाइज देख सकते हो इस चीज़ को। आगे चलते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं। ये दोबारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये आप देख सकते हो ये वही सेल साइड पहले मार्केट ने लिक्विडिटी खाई है, उसके बाद मार्केट ने बाय साइड की यहाँ से लिक्विडिटी खाई है। बाय साइड की लिक्विडिटी खाने के बाद आप ये देखोगे कि मार्केट जब नीचे आई है तो एक भी एफईजी यहाँ पर नहीं बना था, ऑलरेडी मार्केट ने फिल कर दिया था। अब इस कंडीशन में क्या किया, मार्केट दोबारा ऊपर गई है और दोबारा एक तरफ नीचे की तरफ आती हुई मार्केट ने यहाँ पर एक ये आखिरी एफईजी बनाया। इस एफईजी में मार्केट ने जैसे टैप किया, आपकी एंट्री ओपन होगी, आपने एसएल इसके ऊपर डाला था और मार्केट तेज़ी से अपने ड्राउन लिक्विडिटी की तरफ बढ़ा है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्योंकि एफईजी बन गई थी, मार्केट ने दोबारा उसको रिवर्स करके उस एफईजी में टैप किया है।
एफवीजी में टैप करने के बाद मार्केट ने दोबारा एफवीजी बनाई है, लेकिन एंटर होने का मौका नहीं दिया, मार्केट मुसलसल तेज़ी के साथ नीचे आ गई और भी मार्केट नीचे गई अगर आप इस एफवीजी से एंटर कर लेते। बहरहाल हमारी यहाँ पर ड्राउन लिक्विडिटी क्योंकि टारगेट हो चुकी थी, हिट हो चुकी थी, तो ये जो एंट्री थी वो काफ़ी रिस्की हो सकती थी आपके लिए। बहरहाल पिछली जब मैं बात कर रहा था लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बारे में, कैसी दिखती है, इस तरह से दिखती है, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये लो, ये आप देख सकते हो, ये सारे के सारे लो यहाँ पर मार्केट सेफ छोड़ के गया हुआ है। इनके नीचे स्टॉप लॉस होते हैं रिटेलर्स के, जिन्होंने बाय किया होता है वो स्विंग के नीचे एसएल डाल के बैठे होते हैं। तो मार्केट क्या करती है, उनके स्टॉप लॉस उठाने के लिए मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ रही होती है। अब हम आगे चलते हैं और अगली एग्जांपल, अगली यानी कि जो हमारी टाइप है उसको समझते हैं। AMD डबल पॉज को आप देख सकते हो, मार्केट क्या करता है, एक्यूमुलेट के दौरान फर्स्ट बाय साइड के स्टॉप अंड करता है, सेकंड सेल स्टॉप अंड करता है, उसके बाद हायर टाइम फ्रेम के डिस्काउंट एरिया में टैप करता है। डिस्काउंट एरिया में टैप करने के बाद मार्केट रिएक्शन देता है, रियल मूव देता है। इसी तरह हायर टाइम फ्रेम के अगर हम अपना सेल की बात की जाए तो मार्केट क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, एक्यूमुलेट करने के बाद पहले स्टॉप सेल स्टॉप अंड कर रहा है, फिर बाय स्टॉप अंड कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम के प्रीमियम एरिया में टैप कर रहा है और अपना रियल मूव दे रहा है। इसे हम कहते हैं AMD पज, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। AMD डबल पज की फर्स्ट एग्जांपल है यूरो JPY का 1D का टाइम फ्रेम है। आप ये देख सकते हो, ये बाय साइड की एक लेवल था जिसपे जो रिटेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस रखे हुए थे। इधर स्टॉप लॉस रखे हुए इस बात की गारंटी है क्योंकि मार्केट यहाँ पे जा रहा है। इसी तरह ये आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ना एक ड्राउन लिक्विडिटी हमने हिट सेट की हुई है। अब इस चीज़ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक चीज़ नोट कर लो, जब भी मार्केट में आप किसी भी लेवल को ड्राउन लिक्विडिटी बनाओगे ना, यानी कि जिस साइड को आप ट्रेड करके टारगेट कर सकते हो, उसमें पहले उसी साइड के स्टॉप अंट होने चाहिए। आप ये देख रहे होगे कि मार्केट ने बाय स्टॉप अंट किए, लेकिन आपने यहाँ गौर करना है कि मार्केट ने पहले यहाँ से इस स्विंग लो के नीचे से स्टॉप उठाए हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस थे। मार्केट ने क्या किया, सेल स्टॉप फर्स्ट हंट कर लिए, सेकंड मार्केट बाय स्टॉप हंट कर रहा है। तो इसके मतलब है अगली बार हम इसे ही टारगेट कर सकते हैं, आप इस लेवल को भी टारगेट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपकी ड्राउन लिक्विडिटी मेन है तो आप यहाँ तक टारगेट कर सकते हो, बिकॉज ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, इनके नीचे स्टॉप लॉसेज रखे हुए हैं मार्केट के, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसे हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। इसके मतलब कि मार्केट में अब कोई मजीद रेजिस्टेंस बाकी नहीं रही जो मार्केट को नीचे या ऊपर जाने से रोक सके। अब एक और चीज़, इस ट्रेड को बनाया कैसे गया, अब आप एक चीज़ नोट करोगे, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, ये कैंडल नीचे आके मार्केट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर एक एफवीजी बना हुआ है, मार्केट क्या कर रहा है, दोबारा उठ रहा है और यहाँ पर एक और नई एफवीजी क्रिएट कर रहा है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एडवांस किस्म का या एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक भी इसे मैं कहता हूँ। मार्केट इसमें टैप कर रहा है, एफवीजी में भी टैप कर रहा है और मार्केट यहाँ से तेज़ी के साथ रिएक्शन दे रहा है। अब इस चीज़ को समझना, मार्केट में यहाँ पे भी एफवीजी बची हुई है, यहाँ पर भी एफवीजी बची हुई है। अगर मैं यहाँ से भी एंटर कर लूँ, अगर मैं यहाँ सेफ एसएल डालूंगा तभी मेरा एसएल बन सकता, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। इसका एक ही हल है, मैंने आपको बता दिया है उस वीडियो में भी, इधर ही बता देता हूँ। अगर हायर टाइम फ्रेम का कोई पीडीआर है, यानी कि 1D का टाइम फ्रेम, अगर यहाँ W1 का कोई लेवल नहीं मौजूद, ऑलरेडी टैप हो चुका, तो मार्केट यहाँ नहीं जाएगा, इसी लेवल से रिएक्शन दे देगा। ये बड़ी आसानी से मैंने आपको बात समझा दी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जब भी मार्केट अगर किसी लेवल को टैप करने जाता है तो वहाँ हायर टाइम फ्रेम का लेवल मौजूद होता है। अगर वहाँ हायर टाइम फ्रेम का लेवल मौजूद नहीं है तो जहाँ आप ट्रेड करो ना, वहीं से जो आखिरी आपको रिसेंट लेवल मिल रहा है उससे एंटर कर लो, क्योंकि पीछे वाले सारे फिल हो चुके हैं ऑर्डर। मार्केट ऊपर नहीं आएगा या नीचे नहीं जाएगा, इस कंडीशन में मार्केट ऊपर नहीं आएगा। अगर आना हो तो वो आ जाता, अगर यहाँ पे ये लेवल फिल नहीं होते, मार्केट इसको इंड्यूसमेंट के तौर पे इस्तेमाल करता और इसमें आ जाता और ये स्टॉप आखिरी आराम से उठा लेता। लेकिन मार्केट ने तेज़ी के साथ इसी एफईजी से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन ले रही है मार्केट। आप ये जैसे नीचे क्लोज हुई, आप इस लेवल को टारगेट कर लो, ये एफईजी बना देखे मार्केट दोबारा इससे रिएक्शन दे रही है, क्योंकि यहाँ सारे लेवल फिल हो गए, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, पहले से ही रिएक्शन दे के नीचे आ जा रहा है। ये हमारे पास 1H का टाइम फ्रेम है यूरो JPY का, ये D1 का डिस्काउंट है। मार्केट क्या कर रहा है, फर्स्ट बाय साइड के स्टॉप हंट कर रहा है और इस एफवीजी से मार्केट नीचे गिर रहा है। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, स्टॉप लॉस हंट कर रहा है सेल साइड से, सेकंड सेल साइड स्टॉप हंट हो रहे हैं मार्केट में। ऐसे तो ये कहलाता है कंडीशन है, मार्केट सेल स्टॉप हंट करके बाय स्टॉप हंट करके, ठीक है ना, मार्केट दोबारा सेल स्टॉप को भी हंट करने आ रहा है। वो जिस तरह से आ रहा है, आप इसको डाउन लिक्विडिटी पहले टारगेट कर लो। मतलब मैं वहाँ से इस साइड पे भी आ सकता था, जैसे कि मान लो कि मार्केट ने पहले सेल स्टॉप हंट किए, सेल स्टॉप हंट कर लिए, क्यों वहाँ की बाय स्टॉप हंट कर रहा है,
तो हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर तो आ गया ना, या 1H का या हाई टाइम फ्रेम का ना भी आया, लेवल आ गया। अगर आप यहाँ से रिएक्शन लेके मार्केट को नीचे एंटर करोगे भी, तो यहाँ पर कोई एफवीजी नहीं है एंटर करने के लिए जिसे आप एंटर कर सकते हो। अगर एफवीजी ये यहाँ पर जाके बनी है, आप यहाँ से एंटर करो, अगर इधर आप एसएल डालते हो तो कोई इशू नहीं है, मार्केट नीचे आ जाएगा और आप इस लेवल को टारगेट कर सकते हैं, बल्कि इस लेवल को भी टारगेट कर सकते हैं क्योंकि D1 का डिस्काउंट आ रहा है, मार्केट यहाँ तक आना ही है। उसके बाद मार्केट, अब क्योंकि एग्जाम्पल दूसरी है तो हम इसको दूसरी एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। फर्स्ट मार्केट बाय साइड के स्टॉप हंट कर रही है, एफवीजी से गिर रही है। उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, फिर सेकंड नंबर पर सेल साइड के स्टॉप हंट कर रही है। सेल साइड के स्टॉप हंट करने के बाद मार्केट पीडीआर में टैप कर रही है, डिस्काउंट एरिया में जो कि D1 का है। उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से रिएक्शन देती हुई मार्केट अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई है 2 बार मार्केट यहाँ से। ये एफवीजी ऑलरेडी फिल है, सुन लेना, ये एफवीजी ऑलरेडी फिल है, मार्केट इसमें नहीं आएगा। यहाँ तक कि ये छोटी सी एफवीजी आप देख रहे हो, ये भी इस वीक ने फिल की हुई है, ये इस वीक ने ये भी फिल कर दी है, इस बाडियो ने ये भी एफवीजी फिल कर दी है। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएट कर रहा है और ये सारी मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ऊपर और गया मजीद। अब आप ये देखोगे एंट्री हुई किस चीज़ पर, ये आपकी एंट्री ब्रेकर पर हुई है, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास और कोई लेवल नहीं बचा एंटर करने के लिए। मार्केट ये भी इंड्यूसमेंट के तौर पे लेवल इस्तेमाल हुआ है, आपकी एंट्री यहाँ से हो रही है, मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है, मजीद यहाँ से लिक्विडिटी हंट कर रहा है जिन्होंने स्टॉप लॉस इसके नीचे रखे हुए थे, ठीक है। मार्केट यहाँ स्टॉप दोबारा लिक्विडिटी खा रहा है। मतलब इसमें हुआ क्या है, आप ये इंड्यूसमेंट के तौर पे काम किया, मार्केट में ये एक लेवल था, लोगों ने जब 5 मिनट पे जाके इसको शिफ्ट करके एंटर किया ना, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करा कर एफवीजी थे, तो उन्होंने स्टॉप लॉस M5 पर इसके नीचे डाले हुए। मार्केट क्या कर रहा है, तेज़ी से दोबारा इसके नीचे आ रहा है, स्टॉप खा रहा है, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ रिएक्शन देता हुआ जा रहा है। आप ये देखें यहाँ पर एक और एफवीजी बना दी क्योंकि नीचे सारे लेवल फिल हो गए हैं। अब मार्केट दोबारा इसी में टैप करके दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ उठ गया और ये आपका ड्राउन लिक्विडिटी को हिट कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, एक अपने आप में एक समझ लो कोई फैक्ट है, उसको अगर आप उस लेवल से उस तरह से ट्रेड करते हो तो आपका स्टॉप लॉस जल्दी से हिट नहीं हो सकता। एक ही सूरत है हिट होने की, आपका करैक्टर चेंज ना हुआ, मतलब मार्केट में अगर रिवर्सल नहीं आया ना तो फिर वो स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। अगर रिवर्सल आ गया है, वो स्टॉप लॉस उठ जाए, मैं कह रहा हूँ आप इस वीक के 50% के नीचे भी रख दो ना इस एफवीजी, वो वहाँ से भी नहीं उठेगा अगर वहाँ कोई लेवल मौजूद नहीं है। पिछली वीडियो में ना मैंने इसको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना ऑर्डर ब्लॉक वाली, जो ऑर्डर ब्लॉक सिंप्लीफाइड है वाली में, उसमें जब मैंने स्टॉप लॉस रखना सिखा रहा था ना, तो वो मैंने बड़े अच्छे से और डिटेल से सिखाया था। और बड़े टाइम फ्रेम पे भी नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट से मैंने जब वो एंटर करके दिखाया ना, तो मैंने आपको 15 मिनट और 30 मिनट की एग्जांपल दे के बताया था कि मैंने H1 का पीडीआर यूज़ किया है ना, तो मैं M5 पे जब एंटर कर रहा हूँ, वहाँ की स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद फ्लिप बॉक्स के ऊपर जब मैं एंटर कर रहा हूँ जाके, फर्स्ट एफवीजी मार्केट ने ऑलरेडी फिल कर दिया, M15 M30 के लेवल फिल है, हालांकि नीचे 5 मिनट की एक और एफवीजी बची, मार्केट उसमें भी जा सकता है, हालांकि मेरा एसएल उसके मुताबिक नीचे है। एसएल मार्केट अगर उस एफवीजी को लेने आगे मेरा एसएल उठ सकता है, लेकिन मैं बेफिक्र होकर वहाँ पे अपना एसएल रख रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मार्केट वहाँ से स्टॉप लॉस नहीं उठाएगा, क्योंकि उसके पास कोई नीचे जाने का रीज़न नहीं है। मार्केट नीचे या ऊपर तब जाता है, मतलब मैं आपको समझाऊँ क्या चक्कर है। ये मार्केट ऊपर गया है, मान लो यहाँ मार्केट एक हाई टाइम फ्रेम का एक लेवल छोड़ के जा रहा है इस एफवीजी के साथ जो अलाइन कर रहा हूँ, अगर वो हाई टाइम फ्रेम का लेवल इस एफवीजी के साथ अलाइन है तो ये मेरा स्टॉप लॉस अगर इस लो के नीचे रखोगे ना, वो हिट हो जाएगा। मैं ये एसएल इसके नीचे भी डाल देता था तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये बात ना थोड़ी सी ना लॉजिकल नहीं लगती। मतलब मैं अपना एसएल ब्रेकर के नीचे डाल दूँ, इस तरह से कोई भी नहीं करता, मतलब ऐसे कोई ट्रेड करता भी नहीं है। जब आप ट्रेड कर रहे होते ना तो रियल मार्केट में वो आप सोचते हो कि यार पहले मैं अपना एसएल सेव कर लूँ किसी तरह, तो आप कोशिश ये करते हो थोड़ा सा दूर ही रखा जाए मार्केट में लेवलों से। तो मैंने ये आपका सेफ तौर पे यहाँ करके डाल दिया, ये इसके नीचे भी ना हिट होता, ठीक है। बट लेकिन ये है कि क्योंकि हाई टाइम फ्रेम का लेवल जो है ना वो इसके साथ नहीं ओवरलैप हो रहा, इस ब्रेकर के साथ ओवरलैप हो रहा, मार्केट इसी वजह से यहीं से रिएक्शन दे गया। अगर मार्केट इसके स्टॉप अंड कर सकता है तो इस एफवीजी में क्यों नहीं आ सकता, इसके नीचे के स्टॉप भी तो अंड कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी अपने आर्डर सारे फिल कर लिए हैं। अलबत्ता फिर भी मैंने सेफ स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया, अगर मार्केट इसको लेने आ भी जाए कहीं गलती से तो चलो ले जाए, हमारा तो एसएल सेफ हो गया ना, और आप यहाँ तक ड्राउन लिक्विडिटी तक अपना टारगेट कर सकते हो इजीली।
अब नॉन रेजिस्टेंट लिक्विडिटी दोबारा दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हो ये हाई बचे हुए हैं, इनके नीचे ऊपर ना स्टॉप लॉस रखे हुए हैं रिटेलर्स के, वो मार्केट उनको खाने के लिए आता है। तो इसे कहते हैं लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी। आप देखिए मार्केट कितनी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ गया है, आया कितने सुकून से नीचे और गया देखिए कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ। हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोलते हैं ये जो यहाँ पर होती है। मार्केट में अब कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी रेजिस्टेंस बाकी नहीं रही जिसको मार्केट रोक के रिवर्सल ले सकती है। आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है आप मुझसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लें, इंशाल्लाह आपको इशू हल कर देंगे। ट्रेडिंग के हवाले से साइकोलॉजिकल कोई इशू है या फिर ट्रेडिंग के हवाले से और भी कोई इशू है, इंशाल्लाह हल कर देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बहरहाल अगर आप हमारी प्राइवेट मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आप अपना रियल अकाउंट आपके पास मौजूद है मैनेज करवाना चाहते हो 0% प्रॉफिट शेयरिंग पर, हम आपको वो भी कर देंगे। फंडेड सिग्नल तो अगर आप पासिंग के पर्पज़ से लेना चाहते हो, आपको फंडेड सिग्नल चाहिए, आपने अपना कोई प्रोफार्म अकाउंट खरीदा उसे बाय पास करना है, आप हमसे सिग्नल ले लो और हम उसको पास भी कर देंगे सिग्नल्स के ज़रिए। हाँ अकाउंट खुद मैनेज इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि मैं रियल अकाउंट को मैनेज करता हूँ और मेरे पास ना 12-13 अकाउंट है ऑलरेडी, तो इतना प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को मैनेज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरे पास ना काफ़ी बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है। अब मैं आपका एक अकाउंट पकड़ूँ यहाँ से ट्रेड भी खोलनी पड़ती है तो काफ़ी सारे अकाउंटों पर, जब हम किन लेवलों पर ट्रेड ले रहे होते हैं इतना टाइम नहीं होता क्या हर किसी का अकाउंट पर इतनी तेज़ी से ट्रेड खोली जा सके। पिछली वीडियो में भी ये सारी बातें की थी, ये कुछ नए नहीं है आपके लिए या मेरे लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको तमाम बातें समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर चीज़। मुझे उम्मीद है कि मैंने ये वीडियो अपने तौर पे तो खुद MMXM ट्रेडर से भी अच्छी बनाई है कि मैंने उर्दू में उन लोगों को वो चीज़ समझाने की कोशिश की है जो अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो समझ नहीं आएगी। ठीक।